हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन की। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल पुष्प और तेल की उस मटकी से की गई है जिस प्रकार कमल जल से ऊपर रहता है और उसकी पंक्तियों जल के समीप रहते हुए भी जल की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं देती, स्पर्श नहीं कराती। दूसरी तरफ तेल की चिकनी मटकी को जल में डाला जाता है तो उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं रुकती। ठीक इसी प्रकार उद्धव के व्यवहार में इतना रूखा है कि उस पर कोई कृष्ण का कोई रूपाकर्षण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी के साथ गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देते हुए कहा कि उनका मन निष्ठुर है। निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर, जिसमें प्रेम का कोई भाव नहीं है। वे कमल की उन पंखुड़ियों के समान है जो जल के पास रहते हुए भी जल को अपना स्पर्श नहीं देती हैं। वे उस चिकनी मटकी के समान है जो पानी के पास रहते हुए भी बूंद अपने ऊपर नहीं रोक सकती हैं। इसी के साथ गाइस हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताने के पीछे व्यंग्य है कि उद्धव बड़ा अभागा है जो कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के समीप रहते हुए भी उस आकर्षण और बंधन से मुक्त है। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। कृष्ण के वियोग में गोपियां दुखद जीवन जी रही थीं। उन्हें आशा थी कि वह कभी न कभी तो कृष्ण से उनकी भेंट होगी। लेकिन जब कृष्ण उद्धव के वियोग ज्ञान का संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और उनका विरह की अग्नि और प्रचंड हो जाती हैं। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम डालने का काम किया। इसी के साथ गाइज हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मर्यादा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा न रखकर उन अबलाओं के योग ज्ञान को अपनाने की बात कही गई है। मर्यादा न रही के माध्यम से गोपियों ने इसी प्रेम को मर्यादा न रहने की बात कही गई है। इसी के साथ गाइस हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर तर्क दिए। हमने बचपन में बहुत सी धनुएं तोड़ी हैं, हमारी समझ में नहीं धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के तोड़ने में कौन कौन सी किस तरह की लाभ हानि बात में समझ नहीं आती। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए भ्रम में छाया मात्र था कि ये टूट गया, इसमें उनका क्या दोष नहीं है, इसमें कोई उनका दोष नहीं है। इसके साथ गाइस हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव और विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं में अत्यंत विभिन्नता और देखने को मिलती है। परशुराम जी के क्रोध करने पर अग्नि में जलते वचनों को सुनकर श्री राम ने धैर्यशील और विनम्रता का स्वभाव बनाए रखा। उन्होंने बहुत ही सहज एवं विनम्रता भाव से परशुराम जी को सम्मान करते हुए अपने को स्वयं को उनका सेवक बताया, जबकि लक्ष्मण जी के स्वभाव को उगता है प्रतिवाद करने में भावना है कि उन्होंने क्रोध और व्यंग्य से प्रतिपूर्ण व्यवहार किया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जो श्री परशुराम जी थे वो बहुत ही क्रोध कर रहे थे, इसलिए राम जी ने उनको बहुत ही धैर्यशील और विनम्रता से उनका सामना किया। इसी के साथ गाइज हमारा 8th क्वेश्चन है, लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं हैं। लक्ष्मण के वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं कि वे देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। योद्धाओं का गाली देना शोभा नहीं देता।
वीर कायरों की भांति अपने प्राप्त न केवल बलिदान नहीं रखते, अपितु वे तो युद्ध भूमि में साहसपूर्ण कार्य करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। इसी के साथ गाइस हमारा 9th क्वेश्चन है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कभी निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि बादल के गरजने प्राणी मात्र से एक विशेष प्रकार का जोश, उमंग, उत्साह भर देता है। इसी के साथ गाइस हमारा 10th क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह से अभिप्राय उमंग, जोश से है। कविता का शीर्षक उत्साह एक तरफ तो बादलों को उमड़ा हुआ देखकर प्रसन्न होने वाले प्राणियों को उमंग को प्रकट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक क्रांति या बदलाव के फलस्वरूप लोगों को छाए जोश के लिए व्यक्त हुआ है। उसी के साथ गाइस हमारा 11th क्वेश्चन है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? फागुन के महीने में प्रकृति के सभी तत्वों पर एक विशेष प्रकार का सौंदर्य छा जाता है। जहाँ कहीं भी देखे वहाँ सुंदरता अनुपम रूप से सामने आती है। खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में प्रकृति सौंदर्य अपने पूर्ण यौवन में नजर आता है। इस प्रकार सौंदर्य का निर्वाह देखते रहने को मन करता है। इसी कारण कवि को अपनी आँख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही थी। इसी के साथ गाइस हमारा 12th क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या होता जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है? फागुन के महीने में सर्वत्र मादकता छाई रहती है। हर जगह सुंदरता और उल्लास के दर्शन होते हैं। पेड़ पौधे पत्तों और फूलों से लदे होते हैं। सुगंधित हवा या चारों ओर संचार होता है। वसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर होती है। ये सभी बातें अन्य ऋतुओं से भिन्न थी, उन सभी ऋतुओं से भिन्न है। इसी के साथ गाइस हमारा 13 क्वेश्चन है, अपने विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ की समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधित प्रतिमान गढ़ के लिए जाते हैं, जो आदर्श की डोरी से बंधे होते हैं। लड़की की कोमलता, सुंदरता व भावुकता को अपनी कमजोरी कहा जाता है। इसलिए इन आदर्शों को त्याग कर लड़की की मां ने लड़की जैसे ना दिखाई देने को कहा। इसी के साथ गाइस हमारा 14 क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख में साथ हाथ बटाने वाली होती है। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी की तरह लग रही थी। आपने देखा होगा जब भी माँ कुछ काम करती है तो बेटी जल्दी से जाके उनके हाथ बटाने स्टार्ट हो जाती है। जब कोई दुख में होती है, सुख में होती है तो हमेशा उसकी बेटी उसके साथ खड़ी रहती है। उसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि अपनी सुंदरता और कोमलता पर आकर्षित होकर मन ही मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि इन सब के पीछे समाज स्त्री की कमजोरी को देखता है। जो चीज़ जिस कार्य के लिए बनी है उसी के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। आग रोटियों को सेकने के लिए बनी है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। स्त्री के जीवन के कपड़े और गहने बंधन का कोई कार्य करती है। तुम लड़की वाले सभी गुण तो अपनाना, लेकिन किंतु लड़की की तरह कमजोर और निरीह मत बन रहना। अपने अधिकारों और शक्ति को पहचानना, किसी भी अवस्था और कमजोर मत पड़ना। इस प्रकार माँ ने वंचित अनुभवों के माध्यम से परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दी। सो गाइस, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में